औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द सना उस रब्बिल ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे जनाबे लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें से एक बहुत अच्छी नसीहत आपके गोशे गुज़ार करते हैं। आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ और तकजीब से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिशों बिसियार के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे में कोई अमली नमूना देखूं ताकि मौजू को बेहतर तरह से समझ सकूं। हज़रत लुक़मान ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलो। हज़रत लुक़मान और उनका बेटा घर से बाहर निकले। इनके पास एक गधा था। जनाब लुक़मान उस पर सवार हुए और बेटा पैदल इनके पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उस गिरोह ने जब ये मंजर देखा तो कहा, बूढ़े को देखो कितना संग दिल है, खुद तो गधे पर सवार है लेकिन बेटा पीछे पीछे आ रहा है। जनाब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, हाँ। हज़रत लुक़मान ने कहा, मैं पैदल चलता हूँ और तुम गधे पर सवार हो जाओ। जनाब लुक़मान बाप्यादा रवाना हुए, बेटा सवार हो गया। चलते चलते एक और गिरोह से मुलाकात हुई। उस गिरोह ने देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे हैं। बाप इसे एतबार से बुरा है कि इसने बेटे की सही तरबियत नहीं की, कि बेटा तो सवार है जबकि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि इसे अपने बाप पर रहम नहीं आ रहा। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से पूछा, आपने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी। जनाब लुक़मान ने कहा, आप दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए और आगे बढ़े। चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। उन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में जर्रा बराबर रहम नहीं, बेज़बान हैवान पर सवार हैं। इन लोगों ने तो हैवान की कमर ही तोड़ दी। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, आपने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। जनाब लुक़मान ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और इसके पीछे चले। एक गिरोह के करीब पहुंचे। उन लोगों ने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ दिया है। किस कदर अहमक है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत लुक़मान ने फरमाया, क्या लोगों को राज़ी करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा है? अब जबकि सूरत हाल यूँ है कि तू कभी लोगों की रज़ायत को अपना महवर और मकसद करार मत दो, बल्कि खुदा कुद्दूस की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया और आखिरत में सआदत व कामयाबी हासिल कर सको। ये क़ससुल क़ुरान से मैंने लिया है और फ़तहुल अब्वाब सैयद इब्न ताऊस और नक़ल अज़ बहरुल अनवार में भी है। ये अगर इंसान इसके ऊपर अमल करे तो मैं कहती हूँ किस कदर खूबसूरत बात है कि परवरदिगार को राज़ी करना कितना आसान है। जो एक खुशू व खुजू और दिल के साथ अगर एक सजदा और एक तौबा का सजदा कर लें तो मेरा परवरदिगार राज़ी हो जाता है। लेकिन हम अगर दुनिया को राज़ी करने पे लग जाते हैं तो दुनिया ऐसी है कि वो किसी से कभी भी राज़ी नहीं होती। जनाब लुक़मान की इस नसीहत से अगर हम लोग सब मिलकर यानी सबक लें तो बहुत आसानी के साथ हमें बात समझ में आ जाएगी कि हम पूरी हमारा महवर जो है, चूँकि हम लोग इसी दुनिया के हैं और हमारा पूरा महवर यही दुनिया है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम परवरदिगार की रज़ायत के लिए काम करें और सिर्फ़ ये सोचें कि ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए करें, तो यकीनन परवरदिगार के राज़ी होने से हमें जो सुकून, इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा, वो दुनिया को राज़ी करने से हमें कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि दुनिया को अगर हम राज़ी करने में लग जाएं तो अगर एक को राज़ी करें तो दूसरा नाराज़, और दूसरे को राज़ी करो तो तीसरा नाराज़। इसलिए परवरदिगार के हुजूर हर काम खुशू के और खुजू के साथ करें और उसकी रज़ामंदी के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। ये मुझे क़ससुल क़ुरान से बहुत खूबसूरत जनाबे लुक़मान का वाक़या लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।